बाबा ने अभ्यास करने को कहा कि सेकंड में आए और सेकंड में न्यारे। यही अभ्यास हम कुछ समानों के माध्यम से करेंगे। जब हम बोलेंगे तब आप सभी शरीर का आधार लिए हुए अपने आप को अनुभव करेंगे और जब हम चुप हो जाएंगे तब आप अशरीरी आत्मा की प्रैक्टिस करेंगे। इस अभ्यास में हम आपको कुछ स्वमान देंगे। आपको उसी स्वमान के अनुभव में उतरना है। अगर आपको लगता है कि एक बार में नहीं एकाग्रता है, तो आप उस स्वमान को रिपीटेशन में लेते जाएं और अनुभव करते जाएं, लेकिन कोई और थॉट नहीं आने देना। जो भी स्वमान देंगे उसमें आपको स्थित होना है। जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, हम बोलेंगे, आप वापस से अपने शरीर का आधार लेंगे और जब चुप हो जाएंगे तो अशरीरी का अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर ये प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ। ऐसे ना समझें कि ये सामान तो हम रोज लेते हैं। आज उसको अनुभव और गहराई में लेके जाना है। अच्छा, सबसे पहले अपने आप को इसी शरीर में कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ, परम धाम निवासी हूँ और यहाँ इस दुनिया की नहीं हूँ। तो बस यही सामान लेंगे। लीजिए, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। दूर देश परम धाम से आई हूँ।
ओम शांति। अभी स्वमान चेंज करेंगे। अनुभव करें, मैं इस देह में देह का आधार लेकर बैठी हूँ। अब फिर से स्वमान लेंगे। 3 स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ हैं। सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। ये स्वमान लेंगे और गहराई से अनुभव करेंगे। जब मैं बोलूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो पावर का अनुभव हो। स्टार्ट कीजिए। कोई दूसरा संकल्प नहीं आना चाहिए। इतनी एकाग्रता से करेंगे।
ओम शांति। अभी फिर से हम स्वमान लेंगे और ये स्वमान है कि मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाबा की संतान हूँ, निराकारी घर में रहने वाली हूँ, निराकार होकर मुझे वापस जाना है। मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाबा की संतान हूँ, निराकार होकर आई हूँ, निराकार होकर वापस जाना है। और इस दौरान बस वो बिंदु ही दिखने की प्रैक्टिस करनी है। अनुभव में लाना है अपना निराकार स्वरूप और संपन्नता का, भरपूरता का अनुभव करना है। तो बिल्कुल एकाग्रता के साथ और कोई थॉट नहीं, आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं अगर एक बार में स्थिति नहीं बनती तो अगले 5 मिनट यही अनुभव करेंगे कि मैं निराकार हूँ, निराकार बाबा की संतान हूँ, निराकार घर से आई हूँ, निराकार होकर जाना है।
ओम शांति। अभी फिर से संभाल लेंगे कि मैं बीज रूप आत्मा हूँ, बीज रूप बाबा से जुड़ी हूँ और बाबा की समस्त लाइट माइट मुझ में आ रही है और नीचे विश्व में फैल रही है। ये 4 समान। मैं बीज रूप आत्मा हूँ, बीज रूप बाबा से जुड़ी हूँ, बाबा से सारी लाइट माइट शक्तियाँ मुझ में आ रही है और नीचे विश्व की सभी आत्माओं में भर रही है। तो अगले कुछ मिनट के लिए यही समान, कोई और संकल्प नहीं आना चाहिए। भले आप इसको 2-3 बार भी रिपीट कर सकते हैं, पर विजन क्रिएट करेंगे। विजन क्रिएट करने के साथ अभ्यास करेंगे। ओम शांति। समान चेंज करेंगे। मैं मास्टर पाप कटेश्वर हूँ। पाप कटेश्वर
बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा की सारी प्योर एनर्जी मुझ में आ रही है और सर्व आत्माओं के पाप विनाश हो रहे हैं। ये संकल्प कीजिए। ओम शांति। वापस आ जाए। शरीर का आधार ले, पाठ बजाने के लिए। और अभी इसी अव्यक्त स्थिति में हम मुरली सुनेंगे। तारा बहन, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। संपन्न सिस्टर, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर से आपने मेडिटेशन कराया। थैंक यू मेरे प्यारे बाबा। आज का डेट है 13 नवंबर 2025। अव्यक्त मुरली का टाइटल है सच्चे सेवाधारी की निशानी और मुरली का डेट है 9 अप्रैल 1986। सच्चे सेवाधारी का मतलब है कि जो बिना फल के इच्छा रखे सेवा करते हैं, अर्थात निष्फल सेवा।
लेकिन हम बच्चे कभी-कभी सेवा का मतलब गहराई से समझ नहीं पाते हैं कि सच्ची सेवा, सेवाधारी और सेवा भाव क्या होती है। तो मुरली द्वारा परमात्मा हमें एक गाइडलाइन दे रहे हैं सच्ची सेवा करने का और सच्ची सेवाधारी बनने का। बाबा ने सेवा भाव का अर्थ समझाया है कि आत्माओं को उनकी भावना प्रमाण उन्हें फल दिलाना और संयोग द्वारा उन्हें अनुभूति कराना। बाबा ने कहा, त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप ही सच्ची सेवा है। और जिस सेवा में त्याग, तपस्या नहीं है, वो सच्ची सेवा नहीं है। बाबा कहते हैं, अनुभूति कराना माना बाप से संबंध जुड़वाना और शक्तिशाली बनाना। ये है सच्ची सेवा। नामधारी सेवा को, जिसमें अल्प काल का फल और अल्प काल की महिमा होती है, उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। और सच्ची सेवाधारी की निशानी है त्याग, अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप में निश्चय, नशे में दृढ़ता रखना। बाबा ने सेवा भाव के लिए कहा है, सेवा भाव है सबकी कमजोरियों को समाने का भाव, न कि सामना करने का भाव। सेवा भाव है दूसरों को शक्ति देने का भाव। बाबा ने कहा, इस वर्ष 1986 संतुष्ट मनिया बन सेवा में नंबर 1 आगे जाना है। और बाबा ने हमें विघ्न विनाशक के टाइटल भी दिए, तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप से बाप समान बनना। तो अब बाप दादा को आवाहन करते हैं, आ जाओ मेरे प्यारे मीठे बाप दादा। हम सभी बच्चों के बीच डायमंड हॉल में हम आपकी महावाक्य को बहुत ही एकाग्रता से सुनेंगे और समझेंगे। ओम शांति। मुरली का टाइटल, सच्चे सेवाधारी की निशानी। मुरली का डेट 9 अप्रैल 1986। ज्ञान सूर्य तथा ज्ञान चंद्रमा बाप दादा बोले, आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के सितारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। बाप दादा अपने धरती के सितारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपने चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई ज्ञान, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं।
सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। तो बाबा यहाँ चारों सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए कहते हैं कि वैरायटी सितारे हैं। कोई ये सब्जेक्ट्स में विशेष सितारे हैं तो कोई दूसरे सब्जेक्ट में विशेष सितारे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई सदा संपन्न सितारे हैं, सबसे श्रेष्ठ है जो हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी है। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। दोनों में महान अंतर है, लेकिन है दोनों सितारे और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। तो जो सफलता के सितारे हैं, चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में कभी कभी मोहब्बत कभी मेहनत का प्रभाव डालते आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है तो किसमें विशेष याद की, योग की है। और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विश्व आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। तो बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट्स में धारणा है, लेकिन अंतर क्या है? परसेंटेज में। इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। बाबा कहे आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं आप जितना शक्तिशाली बनेंगे उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ेगा और पड़ता रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है और जितना बढ़ता जा रहा है बढ़ता जाएगा उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योतिर्बिंदु के रूप में प्रकाश में काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। तो बाबा कहते हैं कि जितना घोर अंधेरा होगा उतना ज्यादा आप सितारे की चमक स्पष्टता से दिखाई देगा और वे दो रूप में चमकते हुए सितारे को अनुभव करेंगे।
एक ज्योति बिंदु के रूप में और दूसरा फरिश्ते रूप में अनुभव करेंगे और करते जाएंगे। जैसे अभी आकाश के सितारे के पीछे वे अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्ते की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे यह कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। यह कौन है, यह क्या दिखाई देता है, यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। तो आदि में स्थापना के समय आत्माएं ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण को देखते थे। उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था और बहुतों को इस पर अटेंशन गया था कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो बाबा कहे ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है कि अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करे, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आदि में साक्षात्कार हुआ था, वैसे अंत में भी साक्षात्कार होगा। आपकी दिव्य दृश्य संपन्नता से आत्माओं को साक्षात्कार में ज्योति और फरिश्ते दिखाई देंगे और उसमें बाप दादा और बच्चे की झलक दिखाई देगी। यह वर्ष 1986 वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद की अभ्यास करेंगे, वह सेवा भी करेंगे। वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं कि सेवा भाव क्या है। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना, कि जो आत्मा का भावना है उसी प्रमाण उसे फल मिले। और आत्माओं की कितनी भावनाएं होती है, कितने भावनाएं रखते हैं। तो बाबा कहे भावनाएं हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते,
उमंग उत्साह की भावना रखते। ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। बाबा कहे सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझाकर आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, व सेंटर खोल कर आ गए, बाबा कहते हैं इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना, किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना, ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तो बाबा समझा रहे हैं कि सेवा में तपस्या सदा साथ है। बाबा ने तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्ति हो गई। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या ना हो तो बाबा कहे ये 50% वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। कि ये 50-50% वाली सेवा भी नहीं, लेकिन 25% सेवा है। अभी तक बाबा वी आर लुकिंग बैक, अभी तक बाबा ने सेवा भाव का अर्थ समझाया कि आत्माओं के भावनाएं प्रति उससे फल दिलाना। फिर तपस्या का अर्थ सुनाया कि त्याग, तपस्या, सेवा का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और बाबा अब सच्चे सेवाधारी की निशानी बता रहे हैं। तो सुनते हैं, सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, श्वासोश्वास सेवा हो, नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टा है। अगर संतुष्टा नहीं होती है तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। जहाँ संतुष्टा नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी ना दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मनी बनाए फिर सेवा में आवे, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, वह अनेक प्रकार का बोझ
उड़ती कला में विघन रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। तो बाबा कहते हैं कि बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसे समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से सर्व स्वपरिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है। बाबा ने याद दिलाया, तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, जैसे पवित्रता से सुख शांति प्राप्त होती है। तो बाबा कहे जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस से में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूर्ख के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभव होती। इसके लिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितने भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव की यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। फिर बाबा कहे सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन कर कर मर जाएंगे। तो बाबा कहे क्या हमें मरना है क्या? लेकिन ये मरना नहीं है, बाबा समझा रहे हैं। ये मरना नहीं है, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भावना नहीं रखो, बाबा कहे सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी से ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत के लिस्ट में आने का बाबा गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष 1986 वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला का फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मनिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना।
विघ्न विनाशक टाइटल में सेरेमनी में इनाम लेना, समझा? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। बाबा 18 वर्ष कह रहे हैं, 1969 से 1986 तक 18 वर्ष हुआ था। तो बाबा कहे 18 वर्ष की समाप्ति का या विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता बाप समान बनना। अच्छा, अब बाबा से याद प्यार लेंगे। सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मनियों को, सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी रूहानी भावना की रूहानी फल देने वाले बीज रूप बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। और हम सब रूहानी संतुष्ट मनिया की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाबा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे बाप दादा की याद में और फिर मुरली पॉइंट्स को शेयर करेंगे। ओम शांति। काय झालं बे हे? बंद होतं ते इथले. ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं क्या काबा बने आज। सभी हैंड रेस करके अपना अपना शेयर कर सकते हैं। भाई जी ओम शांति। जी बाबा भाई ने जी। त्याग, तपस्या, सेवा इसके बारे में विस्तार से गहराई से समझाया, लेकिन तपस्वी रूप जो होता है वो भी क्या सेवा करता है, तो बाबा ने वो भी बताया कि तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उसका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। और तपस्वी जी मूर्त जो आत्मा सामने नजर आ जाए और उसकी एक झलक हो जाए, चेहरे की दर्शन हो जाए, वो भी सेवा करता है। तो बाबा ने कितनी भूय बातें आज समझाई। और बाबा कहते हैं ये क्या है, संगम पर तुम सच्ची सच्ची तपस्या करते हो, उसका यादगार ये अभी तक भी भक्ति मार्ग में चला आ रहा है। तो बाबा ने बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाई, सभी सुनाएंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में अपनी बात आपके सामने रखी। ओम शांति। इनका चेहरा चलन झलक फलक सब सेवा करती है। दृष्टिवृत्ति कृति भी कह सकते हो आप उनको। चेहरे से भी सर्विस होती है ना। और वो हर्षित मुख है, और आकर्षण भी मूर्त वक्त मूर्त है तो सेवा होगी। बाबा ने बराबर। शिकार शिकार मूर्त में कहा था 3-4 दिन पहले। हर्षित मुख,
आकर्षण मुक्त व्यक्त मूर्त होने चाहिए। चेहरे से बड़ी सेवा होती है। उनका क्या होता है, मनसा से, नैनो की भावना से, संकल्पों की भाषा से और भावना की भाषा से सेवा होती है। बहुत अच्छा भाई जी। कैलाश भाई जी आप सेवा कर सकते हो, आप बोल सकते हो। कैलाश भाई जी आपका हैंड रेस। जी जी, ओम शांति। बाबा आज बाबा ने बाप दादा ने आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के रूप में सितारों की महफिल देखी। तो उसमें जो भिन्न भिन्न सितारे देखे, उसमें कोई ज्ञान के सितारे देखे, कोई सहज योग के सितारे, कोई गुणदान मूर्त सितारे देखे और कोई निरंतर सेवादारी सितारे देखे। लेकिन बाबा ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ है सफलता के सितारे। और बाबा ने ये कहा कि जो उम्मीदों के सितारे हैं और सफलता के सितारों में काफी अंतर देखा। और बाबा ने ये शुरू में ये कहा कि जैसे शुरू में यज्ञ की स्थापना में कृष्ण के और ब्रह्मा के साक्षात्कार हुए, तो वहाँ सिंध हैदराबाद में सबका अटेंशन गया कि ये क्या है। ये सब जानने के लिए लोगों ने आकर्षित हो गए। इसी प्रकार अंत के टाइम में जब बच्चों की संपन्न अवस्था बनेगी, तब ज्योति स्वरूप का और फरिश्ते स्वरूप का चहु और साक्षात्कार होगा। और ये यहाँ सबका अटेंशन जाएगा, उसमें किसी को शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और बच्चों का साक्षात्कार होगा। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। नीलम जी आप शेयर कर सकते हो। जी, ओम शांति। आज बाबा ने हमें जो जिस प्रभाव से हम सेवा करते हैं, उस सेवा का महत्व बताया कि कोई स्पीच करता है तो इसकी सेवा तब सफल है जब किसी आत्मा को उसकी प्राप्ति का मेवा अनुभव हो और बाबा के साथ वो जुड़ जाए, तो वह सेवा है। क्योंकि हर आत्मा के प्रति जब हमारा शुभ भावना होती है, श्रेष्ठ कामना होती है, तो तभी उस आत्मा को तीर लगता है। तो इस प्रकार हमें सभी आत्माओं के प्रति रूहानी दृष्टि, स्नेह, खुशी देनी है, तभी वह आत्माएं इस ज्ञान को पहचान सकेंगी और बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगी। ओम शांति। जी 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 बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ जी बोलिए दीदी जी। Tara sister, can you make Sheru Bhaiji host, please? Do you know how to do it? जी दीदी, मैं नहीं जानती। दीदी पार्टिसिपेट में जाके ना नाम पे क्लिक करोगे, आगे ऑप्शन आ जाएगी हाँ। मेक होस्ट। और शेरू भाई जी के नाम पे क्लिक किए। शेरू भाई जी के अच्छा, नाम पर क्लिक करो और देन मेक हिम होस्ट प्लीज। अच्छा, शेरू भाई के नाम पर क्लिक किया एंड देन मेक होस्ट। ओके, थैंक यू यू। जी। दीदी ओके, आया। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेगा अब सेवा के बारे में, सेवा कैसे होती जी, है? ओम शांति भाई जी। हाँ जी आज बोलिए। सच्ची सेवा के लिए बताया है कि किसी को अनुभूति कराना, बाप से संबंध जुड़वाना या शक्तिशाली बनाना, ये बाबा ने कहा ये सच्ची सेवा है। और बाकी भाषण अच्छा किया, कोर्स किया, सेवा की, तो उसके लिए सिर्फ ये 25% वाली सेवा है। ओम शांति। दीदी, बाबा ने सरकार मूल्य में बोला नैनो की भाषा से अनुभूति करानी है, संकल्पों की भाषा से, भावना की भाषा से उनको आत्मिक अनुभूति करवानी, जो तो वो सच्ची सेवा है। और सेवा कोई सेवा मिलती ना उसके लिए किसी कहलवाना है, ना बहाना देना है, अपने आप करनी है, उसका पूरा फल मिले। अगर आप किसी पूरा फल मिले, अगर किसी से करवा सेवा कहलाने से करोगे तो आधा फल उसको जाएगा। इस सरकार मूल्य में बाबा ने कहा था। देखो और क्या कहा बाबा ने, और आप भी शेयर कर सकती हैं। तारा जी आपने शेयर करना है, आपका अनम्यूट है। तारा जी आपने कुछ शेयर करना, अनम्यूट है, आप कर सकते हो। सॉरी भाई जी, गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात दीदी। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती हो? ओम शांति भाई जी। जी बोलिए दीदी। बाबा बाबा आज बोले सहन शक्ति के बारे में कि सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। और
कई ऐसे सोचते हैं कि हम तो सहन करके मर ही जाएंगे, तो बाबा बोले कि नहीं, मरना नहीं है, ये तो शक्ति है, ये सबके दिलों में जिसने से जीना है। ओम शांति। जी, कई लोग कहते हैं भाई हम ही मरे, हम ही हर बात पे, लेकिन बाबा कहता है ये तो शक्ति मिलती है इससे, तो बहुत अच्छा है, तो कहा आपने। यह भावना रखो कि इतना सहन किया या कुछ भी करे, लेकिन अल्पकाल की भावना नहीं रखनी। रहम भाव रखना, बाबा ने कहा, जैसे रूहानियत होते हैं, रूहानियत में रहम प्लस रुहाब, रहम भाव रखना है। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? भाई जी बोल सकता हूँ डबल? जी भाई जी बोलिए, आपका अपना बाबा बड़े ने भाई। आज ये जो अव्यक्त वाणी चलाई ना, इसको 18 साल पूरे हो रहे, तो बाबा ने वो लौकिक गीता के 18 अध्याय की इसमें बात जोड़ के बहुत ही अच्छी बात कही कि तुम्हारा भी जो पेपर है अंतिम, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, इसको आप संपन्न विशेष बन के दिखाओ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो बाबा ने बहुत सारे टाइटल भी बताए, संतुष्ट मणि, विघ्न विनाशक, ये सारे इनाम आप लो, लेकिन आखिरी में बाप समान बनने के लिए ये जो नष्ट मोह स्मृति स्वरूप 18वां अध्याय है, इसको आपको संपन्न और संपूर्ण बन के दिखाना ही है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके सामने शेयर की। जी भाई जी, बाबा ने कहा ना, संतुष्ट पूर्ण मन, संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे लेना है आपने। विघ्न विनाशक मन टाइटल की सेरेमनी का इनाम लेना है। तो आपने, बाबा ने इससे पिछली मुरली में आया 18 तारीख और 21 तारीख के बारे में बाबा ने विशेष तारीख बताई। 18 क्या हुआ था, 18 को समिति दिवस था ब्रह्मा बाबा को, 21 को क्या उनका दाह संस्कार किया गया था। 3 दिन उन्होंने क्या किया, 3 दिन उन्होंने हड्डियां दूध में भिगो के रखी बाबा की, दूध भी नहीं फट रहा, इतनी पवित्र हड्डियां थी बाबा की। तो 18 और 21 तारीख का महत्व बताया था, वही बाबा थोड़ा सा लिंक उसमें बोल रहे हैं। उस संतुष्ट और क्या कहा बाबा ने, और आत्मा भी शेयर कर सकती है, और सभी पोल का आंसर भी दे सकते हैं। पोल भी आया है, संगीता जी ने पोल शेयर किया है। 1 मिनट निराकारी, अकारी और सब तरफ से सेवादारी, 5 मिनट की ड्रिल 7 दिन में कितनी बार की, इसका भी आप आंसर दे सकते हो। भाई जी बोलू क्या? हाँ हाँ जी, हाँ जी भाई जी। हाँ, आज बाबा ने जैसे हम कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, तो सुख और शांति पवित्रता के बच्चे हैं। इसी प्रकार ये जब जैसे कंबाइंड है, वैसे बाबा ने कहा कि त्याग, तपस्या और सेवा, ये तीनों भी कंबाइंड है। ये 2 दिन पहले भी अपने अव्यक्त वाणी में आया था, और कल भी बाबा ने कहा था कि तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त और विधाता। तो इसमें ये अगर तीनों कंबाइंड है तो सेवा का रिजल्ट अच्छा निकलता है। नहीं तो फिर वो सेवा जो है वो नामधारी टाइप हो जाती है, जी क्योंकि भाई, जैसे हम, जी, बोलिए। हाँ, आप बोलिए भाई जी, बोलिए, पूरा कीजिए कोई नहीं, बात नहीं। बस बस यही इतना ही बोलना था। जी जी, ओम जैसे हम कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पवित्रता से सुख शांति की जननी, या पवित्रता सुख शांति है ही है। जैसे आपने बताया, दो पवित्रता माँ है, सुख शांति उसके 2 बच्चे हैं। वहाँ स्वतः ही जी। सुख शांति, जिस पवित्रता होगी उस घर में सुख शांति अवश्य होगी। बहुत अच्छा बताया भाई जी आप। हाँ, मुझे इससे ये आया कि जब भी हम सेवा के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये स्मृति में लाना चाहिए कि इसके साथ मेरी त्याग और तपस्या ठीक है कि नहीं। या अगर मैं तपस्या कर रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि त्याग ठीक से हुआ है, और ये तपस्या के साथ साथ मैं सेवा भी कर रहा हूँ, ये भी अटेंशन रखना है। और अगर अगर मैं त्याग कर रहा हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे आगे त्याग के आधार पर ही तपस्या और सेवा भी करनी है। तो ये इंटर रिलेटेड जो है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छी तरह टचिंग हुआ। ओम शांति। हाँ, तीनों का लिंक है, अगर हम त्याग करते तभी तपस्या होती है, जी जी। और फिर उससे ही वो होता है। तीनों का लिंक है जी, बिल्कुल सही बताया आपने। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? हमारे पास 3 मिनट है अभी, कर सकती है कोई आत्मा शेयर करना चाहती है तो, इसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा हो।
राजेंद्र भाई जी, आप कुछ और बताना चाहते हो? आपका अनम्यूट है, कर सकते हो, कोई बात नहीं शेयर आप, टाइम है हमारे पास 3 मिनट। मेरा तो हो गया भाई जी, म्यूट है मेरा, जो भी कहना था बोला। अब म्यूट किया आपने, पहले अनम्यूट था ना तभी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो सभी ने बोलना चाहिए वैसे तो, लेकिन बाबा कहते हैं सेवा भाव का अर्थ बाबा ये समझाते हैं कि सेवा भाव अर्थात सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का भाव। सेवा भाव का बहुत सारा बाबा ने आज विस्तार बनाया कि हर सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना के प्रमाण उसको फल देना, लेकिन उसमें रूहानियत भरी भरी हो। तो बाबा ने सेवा 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 के ऊपर ही सारी मुरली चलाई। किसी भी आत्मा को उसकी भावना का माना मेवा, प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना, ये बाबा ने सेवा के बारे में क्या क्या बातें बताई, उसको तो कल फिर मुरली रीड करना पड़ेगी, तब कहीं जाकर के वो बातें हमारी स्वरूप में आ सकती है। ओम शांति। जी भाई, जो आप पॉइंट भी शेयर करो, ये भी सेवा है आपकी, ये भी क्यों? आपकी ओम सेवा। शांति। बाबा ने आज कहा सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का भाव। तो ये जो मनसा सेवा है, तपस्या और मनसा सेवा दोनों और त्याग तीनों साथ साथ में हो। ओम जी, शांति। मनसा वाचा कर्म तीनों साथ साथ हो। मनसा से योगदान, वाचा से बोल बोल के यानी करनी, और कर्मना से गुणदान करना है। पावन से कार्य कर्मना से गुण दान करने हैं, और मनसा से योगदान करना है। अभी हमारा टाइम भी हो चुका है। और तारी, मेरे को पूछना था भाई जी, वो जो साकार मुरली का चिंतन होता है ना, रोज की मुरली का, वो जो पहले होता था, हाँ जी, वो हाँ नहीं जी। 8:20 को होता है क्या? नहीं, क्योंकि अभी नहीं हो 8:30 तो योग होता है। दीदी, अभी योग चल रहा है ना। अच्छा, तो ये पूरा मास ऐसे ही रहेगा? हाँ जी, इस महीने तो योग योग चलेगा, नेक्स्ट मंथ से होगा वो। अच्छा, ओके। ओम शांति। हाँ जी, ऐसे अगस्त इशारे पे चल रहे, लास्ट लास्ट डेट तक चलेगा इस महीने की। नवंबर दिसंबर में फिर स्टार्ट हो जाए वही सिस्टम। बुक भी जी पढ़ी, जी। बुक भी रीड हाँ करनी है, जी। बुक भी पढ़ी अभी। हाँ हाँ, जी जी। ओम शांति। सरकार का ओम शांति। थैंक यू दीदी। तारी जी, अभी आप होमवर्क कर सकते हो, और योग कराना चाहते हो 2 मिनट का योग भी करा सकते हो, फिर हम एंड करेंगे। तारी जी जी। भाई जी। तो अच्छा, होमवर्क रहेगा कि सेवा करते समय अपनी संतुष्टता की चेकिंग करें कि कितने स्वयं संतुष्ट रहकर सेवा करते हो, या और दूसरे को भी संतुष्ट रखते हो कि कभी-कभी डिस्टर्बेंस आती है, तो इसका अपना चेकिंग करें। और ये भी चेकिंग करें कि जब सेवा करते हो तो आत्माओं का फल दिलाने के लिए सेवा करते हो, कि केवल नामधारी की सेवा हो जाता है, कि थोड़े समय का वो सुनकर फिर चले जाते हैं। और फिर अम, ये भी चेक करना है कि आपकी सेवा में त्याग और तपस्या समाई हुई है कि नहीं। और फिर मुरली को अगर एक बार फिर से पढ़ेंगे ना, तो और गहराई से समझ सकेंगे कि हम सच्ची सेवाधारी कैसे बन सकेंगे, कि जिसमें हमारी और हम अच्छी तरह से सेवा कर सकें। और बाबा ने मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा बोल देती हूँ, विश्व की आत्माओं के खातिर, कि मैं ज्योतिर्बिंदु पवित्र आत्मा अपने प्रकाश की देह में फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता निरंतर सेवाधारी हूँ, और मुझ फरिश्ते से हर एक आत्मा को नेचुरली देने का आता है, और हमें देने में कोई मेहनत नहीं लगती है। और मेरी सेवा में बस त्याग और तपस्या समाई हुई है। मैं बाबा से शक्तियों की किरणें लेकर और सारे विश्व की आत्माओं को और प्रकृति को बस साकाश द्वारा और अपने शक्तियों की किरणें फैलाते ग्लोब के ऊपर से सभी को देती रहती हूँ।
ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे आपने मुरली रीडिंग के साथ में योग भी करवाया। थैंक यू थैंक यू बाबा। दीदी, आपने बहुत सुंदर तरीके से मुद्दे समझाई। इधर आवाज था इसलिए मैं बोल नहीं पाई। कोई बात थैंक नहीं, यू सभी बाबा। क्लास थैंक जुड़ने यू के लिए बाबा। थैंक यू बाबा, और थैंक यू आप आत्माओं का भी, बाबा की सारी संतुष्ट मणियों का भी, विनाशक आत्माओं का। ओम शांति, गुड नाइट।